साथियों, वर्धमान महावीर ओपन सिटी कोटा के जो डिफॉल्टर फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। दिसंबर 2025 एग्जाम के डिफॉल्टर फॉर्म है वो वेबसाइट पर आपका जो ऑप्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी पहले इंफॉर्मेशन दी थी। तो डिफॉल्टर फॉर्म किस किस को भरना है, कैसे भरना है, एग्जाम फॉर्म की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली इंफॉर्मेशन में आपको पॉइंट टू पॉइंट देने वाला हूँ। इसमें साथ ही मैं मर्सी फॉर्म की मैं बात करूंगा, डिफॉल्टर फॉर्म, प्रैक्टिकल, थ्योरी दोनों की मैं बात करूंगा। साथ ही एग्जाम्स कब हो रहे हैं उसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन हम ब्रीफली आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त चैनल होस्ट महिपाल सिंह राणावत। एजुकेशन और जॉब कंटेंट को लेकर मैं लगातार बात करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइएगा, आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने अपना जो वीएमयू का टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर मैंने जो डिफॉल्टर फॉर्म शुरू होने की अपडेट्स आपको बहुत पहले दे दी थी और वो फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अब आप उस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिफॉल्टर फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। तो साथियों, डिफॉल्टर फॉर्म ऑनलाइन, डिफॉल्टर फॉर्म उन कैंडिडेट्स को भरना होता है जिन्होंने पहले कोई मान लो आपके एग्जाम्स वगैरह लगे, आप किसी कारण से एग्जाम में एब्सेंट हो गए, या फिर आपके जो सब्जेक्ट है वो नॉट क्लियर है, मान लो आपकी बैक वगैरह आई हुई है, तो उस केस में आपको जो है डिफॉल्टर फॉर्म भरना होता है। अब ये डिफॉल्टर फॉर्म भरेंगे तो आप जो दिसंबर 2025 का एग्जाम जो दिसंबर लास्ट 25 दिसंबर के आसपास या फिर जनवरी 1 में जो स्टार्ट होगा एग्जाम, तो उसमें आप शामिल हो पाएंगे। मैं भी जनवरी 1 में जो एग्जाम्स लगेंगे दिसंबर 2025 वाले सेशन के, तो उन एग्जाम्स में आपको शामिल होने के लिए आपको डिफॉल्टर फॉर्म भरना होगा। जो बैक थे, एब्सेंट थे, ऐसे कोई मामले थे, तो उनके जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के डिफॉल्टर फॉर्म इसी में आपको अप्लाई करने हैं और दोनों के डिफॉल्टर फॉर्म शुरू हैं। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है सिंपली, और जो ऑनलाइन फॉर्म वाला ऑप्शन है उसमें जाइएगा, वहां डिफॉल्टर फॉर्म के अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। वहां स्कॉलर नंबर जैसे ही इंटर करोगे, आप सारे जितने भी जो आपके बैक के सब्जेक्ट हैं वो सारे दिख जाएंगे। एक बार ही आपको वो डिफॉल्टर फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपके मान लो 3 डिफॉल्टर है और आपने 2 को टिक कर लिया और 1 को टिक नहीं किया, तो वो फिर वापस से फॉर्म ओपन नहीं होगा और आपका काम बढ़ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सभी टिक करके और उसकी फीस को है वो पे कर देना है। आगामी जो एग्जाम्स है उसमें आप शामिल हो पाएंगे। थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल की भी वही प्रोसेस रहेगी। आगामी जब भी प्रैक्टिकल होंगे उसमें फिर आप शामिल हो पाएंगे। तो फीस पे करने का ये एक तरीका है, और ये जो एक तरीके से बैक के जो फॉर्म है वो इसमें अप्लाई किए जा रहे हैं। जिनका जो रूटीनली चल रहा है एग्जाम उनको अप्लाई नहीं करना है, केवल और केवल जिनके बैक रहे, जो एब्सेंट रहे पहले एग्जाम्स में, उनके लिए ये विकल्प है। और 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। डेट बढ़ेगी, ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। बाकी साथियों, अभी की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, दिसंबर 2025 के डिफॉल्टर फॉर्म के लिए। तो ये कुछ जो मैंने मोटा मोटी बात थी ये आपको बता दी। बाकी साथियों, अगर आपके कोर्स की अधिकतम अवधि पूरी हो चुकी है और आपका वहां पर जैसे आप स्कॉलर नंबर एंटर करते हो उस ऑप्शन में जाकर, तो वहां पर बताता है योर मैक्सिमम ड्यूरेशन कंप्लीट, ऐसा कुछ दिखाता है। तो वो अगर आपका ऐसा कुछ केस है तो आप एक लास्ट चांस आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मर्सी आवेदन का दिया जाता है। तो वो मर्सी का जो आवेदन है वो अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं डाल दूंगा उसकी PDF। उस मर्सी के आवेदन को भरना है, उसके साथ एक सिंपली एप्लीकेशन लिख लेनी है आपको, और उस मर्सी के आवेदन को भर के vmu@vmu.ac.in पर आपको मेल कर देना है। उस PDF जो फॉर्म है उसके ऊपर भी मेल ID लिखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, उस मर्सी के फॉर्म है उसको भर के उसको मेल पर मेल कर देंगे एग्जाम डिपार्टमेंट को। एग्जाम डिपार्टमेंट से आपको वापस मेल मिलेगा, जब मिल जाएगा, मतलब उसमें वेट करना है आपको। तो आपको वापस मेल मिलता है, उसके बाद वहां पर उसमें लिखा होगा आपको कितनी फीस जमा करनी है, और फॉर्म जो उसके साथ भेजा जाएगा उस फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है, और उसकी जो फीस है उसको आपको चालान के माध्यम से जमा करनी है। उसको जमा करके वापस वो फॉर्म आप एग्जाम डिपार्टमेंट को बाय पोस्ट भेजेंगे। फिर आपको जो है मौका मिलेगा, अगर आपके कोर्स की अधिकतम अवधि पूरी हो चुकी है तो लास्ट एक चांस यूनिवर्सिटी की तरफ से मर्सी आवेदन के रूप में दिया जाता है, और इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, बाकी कमेंट्स कर दीजिएगा तो मैं जरूर इसका समाधान कर लूंगा। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी साथियों, एग्जाम सिटी चेंज का भी अभी जो ऑप्शन है वो स्टार्ट है। तो आगामी जो एग्जाम्स है उनके लिए अगर आप एग्जाम सिटी चेंज करना चाहते हैं तो पोर्टल पर जाकर सीधा चेंज एग्जाम सिटी से कर सकते हैं। कहीं इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजी वे में कर पाएंगे। OTP वगैरह आते हैं, उसको सबमिट कीजिए और आप सिंपली पोर्टल पर ये सारी प्रोसेस है उसको फॉलो अप कर पाएंगे। तो एग्जाम्स को साथियों भी बहुत जल्द दिसंबर 2025 के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इनकी जो ये कुछ अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर की। इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आपको, ताकि लगातार जो आगे की अपडेट्स है वो मिल सके।